हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड में कॉमर्स के बच्चों के लिए उनका अकाउंट का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव वाला। समय दिया जाएगा आपको एग्जाम में 3 घंटे, फुल मार्क्स से 80 और क्लास 12। ठीक है, तो ये क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चों के लिए है आज का ये वीडियो पूरा। ठीक है भाई, तो चलो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव के तो आंसर दिए गए हैं, तो फिर इसका सॉल्यूशन देखना क्या ज़रूरत है। तो मैं एक बात बता दूं यार, एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि पहली बात कि झारखंड बोर्ड यार इतना लेट करता क्यों है हर बार मॉडल पेपर देने में। और चलो लेट से देता है ना, तो दिक्कत ये ना कि ये लेट से तो देता ही देता है और ये गलत भी आंसर देता है। ठीक है, तो इसके साथ समस्या ये है कि ये तो लेट से देता है और आंसर भी गलत देता है, तो बहुत से इसके आंसर गलत है ऑब्जेक्टिव के। 4-5 तो है कम से कम, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हर साल ये गलत आंसर देता है। इसके पिछले साल भी गलत आंसर था, उसके पिछले साल भी है ना बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए थे। सो दैट्स वाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, मेरी एक गुजारिश आपसे और है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करोगे, आपको इससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे भाई मोटिवेशन मिलती है। ठीक है भाई, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर वॉइस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अभी आ रही है तो आप टेंशन ना लो, बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा रहता है मेरे में तो वो ठीक हो जाएगा, तो आप उसका टेंशन ना लो। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं ताकि हमारा ड्यूरेशन भी कम रहे। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज, साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है। तो भाई कैसा होता है, तो आप ये देखना ना, ये जो होता है ना एक एजेंट की तरह भी होता है, एक एजेंट के जैसा भी होता है और एक मैनेजर के जैसा भी होता है। बट यहाँ देखो एजेंट, यहाँ मैनेजर तो दिया है ऑप्शन में, देखो आप अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो मैनेजर भी है, एजेंट भी है। तो भाई अब बात आती है कि भाई अब लगाऊं तो लगाऊं किसे, ए लगाऊं या सी लगाऊं। तो आप जब तक ना, जैसे कि ऐसे है तो अभी कुछ दोनों नहीं दिया है, ए और सी नहीं दिया है, तो जो पहला ऑप्शन होगा ना तो आप उसे टिक मार करके आएंगे। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, मान लो ए की जगह सी पहले एजेंट रहता तो आप एजेंट मारते, और किसी ऑप्शन में दोनों रहता है ना, ए एंड सी, या फिर एजेंट और मैनेजर दोनों, तो भी आप दोनों मारते हैं। लेकिन यहाँ पहले ऑप्शन में ए है, मैनेजर है, इसलिए हम पहले मैनेजर को मारेंगे क्योंकि हमारा ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी जनरली रिगार्डेड एज, ये है हमारा इन हिंदी। अगर हिंदी में हम आप हिंदी में देखेंगे सवाल, तो हिंदी में है पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। कैसा मानना चाहिए पूंजी, तो भाई इसे मानते हैं हम ना एक एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। ठीक है, हम इसे एक एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मानते हैं। इन हिंदी इट इज लाभ का विनियोजन। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर फॉर दिस वन ऑल्सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, यहाँ देखो ये एक न्यूमेरिकल आया है, बहुत आसान है, ये सब पूछा है ना। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years वर 8,000, 12,000, 10,000 एंड 10,000 अगेन। द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, इन 2 years। तो बोला वैल्यू ऑफ गुडविल इन 2 years। तो पहले भाई हम इसका देखो एपी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इसका एपी निकालेंगे। तो आप जानते हो ना एपी कैसे निकलता है, एपी मतलब सारे को सम करके, इन सबको सम करके, इन सबको सम करोगे और कितना है यहाँ देखो कितने, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, तीसरा भाई ये है, चौथा ये है। इन सबको आप सम कर दोगे, ठीक है, और इनको करोगे आप 4 से डिवाइड। ठीक है भाई, तो जब आप इनको सम करो, देखो इनको सम करो कितना आएगा, इनको आप सम करोगे 10,000, 10,000, 20,000 और 12, 8, 20,000। ठीक है, 20,000, 20,000, 40,000 हो जाएगा। और जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5,000 और 5,000। अब ये तो आ गया 5,000 हमारा। ठीक है, बट 5,000 आंसर नहीं है। फिर हमसे कितना गुडविल पूछा है, तो गुडविल, तो GW गुडविल जितना आया है और जितने साल के लिए पूछ रहा है उससे हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए पहले 5,000 आया है, ठीक है, और 5,000 को हम
2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है भाई। सो ऑप्शन नंबर, ओ भाई एक सेकेंड, डी इज करेक्ट, नॉन ऑफ दिस, इसमें कोई वो आंसर ही नहीं है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर फॉर दिस वन। एक सेकेंड, गलत सॉल्व हो गया, सॉरी। अगर आप इन चारों को सम करोगे और 4 से डिवाइड करोगे ना तो वो 10,000 आएगा। ठीक है, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वो 10,000 आएगा और फिर 10,000 को आप 2 से गुना करोगे तो 20,000 आ जाएगा आंसर। सो इसे आप करेक्ट कर लेना, सॉरी, सी इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा 4th नंबर सवाल है, यहाँ देखो। हमारा 4th नंबर पूछा है एक्स एंड वाई शेयर्स अ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर इट्स प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस द रेशियो। ठीक है। चलो तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। एक सेकंड पहले मैं जगह बना लूँ थोड़ा सा। तो आप जानते हैं, पहले यहाँ देखो, पहले यहाँ रेशियो हम देखेंगे जो हमें पहले से दिया हुआ है रेशियो। ठीक है। तो हमें x:y पहले से क्या क्या दिया हुआ है भाई, 2:3। बाद में कितना हो जाएंगे, 1:1। इतना आप जानते हैं। ठीक है। पहले दिया हमारा 2:3 और बाद में हो जाएंगे 1:1। तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है। और y हमारा हो जाएगा 3/5। ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे, होता है ना, ये हमें फॉर्मूला लगा के करते हैं हम, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, इतने एरिया में, इतना एरिया में रखता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक। तो आप यहाँ पे जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, और एक सेकेंड, हाँ, न्यू रेशियो, तो आप अब ऐसा है ना, x है हमारा 2/5 और इसमें हम माइनस करेंगे 1/2, तो x आ जाएगा हमारा -1/10। इसी तरीके से जब आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो हमारा y का रेशियो आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, हमारा y का रेशियो आ जाएगा 1/10। ठीक है। तो कौन त्याग हो रहा है किसका, तो y का है ना, त्याग हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। y द्वारा त्याग 1/10, y सैक्रिफाइसेस 1/10। चलो समझ में आ गया क्या आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5th नंबर सवाल है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप विल बी। ये पूछा, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर आलेखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। क्या होगा भाई संपत्ति का लेखा करने पर, ये हमारे ना ये गेन होता है। जब भी आप संपत्ति का लेखा करते हैं तो हमें गेन होता है, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। 6th है, सेक्रीफाइस रेशियो इज, तो ये हमारा होता है एक न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इज न्यू रेशियो, सो बी इज राइट आंसर। 7th नंबर हमारा सवाल है, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू फर्म। एक कभी भी नया पार्टनर कब ऐड होता है फॉर्म में, जब सारे पार्टनर रेडी हो, विथ कंसेंट ऑफ ऑल ऑड पार्टनर्स। सारे ऑड पार्टनर जब रेडी हो, कोई एक भी अगर रेडी नहीं होगा तो नहीं ऐड होगा। ठीक है। चलो 8 नंबर हमारा सवाल है। 8 नंबर सवाल है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व इन द ऑड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। तो वो कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व, जब कोई एक नया न्यू पार्टनर को आप लोग एडमिशन लेते हैं, जोड़ते हैं, तो वो फिर कहाँ पे ये होता है, तो ये होता है हमारा हाँ पार्टनर के ना ओल्ड कैपिटल। तो ये होता है हमारा द इशू वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ फेस वैल्यू होगा राइट आंसर। और हाँ क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यहाँ पे ना जो पर्पस है, ये पर्पस यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे मीनिंग होगा, मीनिंग। ठीक है भाई, यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है 15 नंबर, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूड। जो लाइबिलिटी का टोटल अमाउंट होता है उसमें क्या होता है, पेड अप कैपिटल इंक्लूड होता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। 16th है, बैलेंस ऑफ अ फॉरफिट शेयर अकाउंट इज रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू। जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किए जाते हैं। इसे कहाँ हस्तांतरित किए जाते हैं भाई, तो हम जानते हैं इसे हमेशा हम लोग कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित कर देते हैं। सो कैपिटल रिजर्व इज आवर राइट आंसर। 17 नंबर हमारा सवाल है, बैलेंस ऑफ अ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम अंश जब्त खाता शेष को आर्थिक चिट्ठा के मध्य में
अंतर्गत दिखाया जाता है, तो इससे भाई कहाँ दिखाया जाता है, तो इसे दिखाया जाता है हमें कहाँ, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं, हाँ शेयर्स और कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम इसे दिखाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इशू डिवेंचर इज अ, जैसे कि कंपनी के लिए कोई जो ये है ऋण पत्र निर्गम है, वो उसके लिए क्या है, कैपिटल गेन है, प्रॉफिट है, या फिर एसेट है, या फिर लाइबिलिटी है, तो उसके लिए क्या होता है भाई, तो ये होता है कैपिटल गेन उसके लिए। ठीक है, चलो 19वां सवाल है, 19वां सवाल कहता है डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाय ओनली डिलीवर्ड बाय, तो ये फर्स्ट डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट डिवेंचर। 20 नंबर सवाल है, इफ डिवेंचर परचेस इन ओपन मार्केट नॉट इमीडिएटली कैंसल देन दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, वो इसे इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सो सी इज आवर राइट आंसर। 21 नंबर सवाल है, आउट डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर ऑफ द कंपनी विच, कहता है अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र है जिसे वे क्या कर सकते हैं, जिसे वे कंपनी बाजार से खरीदती है और विनिमय के रूप में रखती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर का सवाल है, पेटेंट राइट इज एग्जाम्पल ऑफ, जो है एक स्वाधिकार उदाहरण है, किसका उदाहरण भाई, एक स्वाधिकार उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका एक इंटेजिबल एसेट का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डैश ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, वित्तीय विवरण प्रक्रिया के डैश है, तो ये भाई प्रक्रिया के क्या होते हैं, ये होते हैं प्रक्रिया के एंड प्रोडक्ट, तो सी इज आवर राइट आंसर। 24 नंबर सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंटेन करते हैं भाई, तो ये कंटेंट करते हैं हमारे मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मॉनेटरी फंड मत मार देना भाई। चलो 25 नंबर है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स, जो है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गत किया जाता है, तो कब निर्गत किया जाता है, शेयर होल्डर्स में बताया जाता है, ताकि उन्हें पता चल सके कंपनी कैसा है, लॉस कैसे होने वाला, प्रॉफिट कैसे होने वाला, इसीलिए बताते हैं। 26 नंबर हमारा सवाल, थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ ताकि ड्यूरेशन कम रहे। 26 नंबर हमारा सवाल है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की डैश की प्रवृत्ति को इंगित करती है, तो वह उसकी कैसी प्रवृत्ति को इंगित करती है, तो ये देखो भाई ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, तो ये ना आप एक बात जाने, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लाभदायकता को तो बताती है, परफॉर्मेंस को भी बताती है, वित्तीय स्थितियता को भी बताती है, इसलिए डी इज आवर राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज आवर राइट आंसर। अब 27 नंबर हमारा सवाल है, द डैश रेशियो आर प्राइमरी मेजर ऑफ द रिटर्न, डैश अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं, तो कौन प्रत्यय की गणना करता है भाई, हमारा ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी करती है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज आवर राइट आंसर। 28 नंबर का सवाल है, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, तो लिक्विडिटी के टू बेसिक मेजर क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, तो बी इज आवर राइट आंसर, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। 29 नंबर का सवाल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है भाई, तो ये बेस है हमारा क्या, ये बेस है हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग पे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा बेस होता है कैश लेखिक अकाउंटिंग बेस, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अंतिम सवाल आ गया है हमारे पास, और ये हमसे पूछता है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्टेड इट्स इज ट्रांसफर टू, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, तो किसके हाथ में हस्तांतरित किया जाता है, तो रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, तो ये थे भाई आज के हमारे 30 क्वेश्चन, 30 के 30 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इतने देर तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुजारिश फिर से है जाने से पहले मेरी आपसे, अगर आप वीडियो पे
चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।